मैं महाराणा प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। मैं वही महाराणा प्रताप बोल रहा हूँ जिसने कभी भी किसी के सामने अपना शीश नहीं झुकाया। मैं वही महाराणा प्रताप बोल रहा हूँ जिसके दादा महाराणा संग्राम सिंह थे, जिन्हें महाराणा सांगा के नाम से जाना जाता था, जिनके शरीर पर कुल 80 घाव थे, लेकिन फिर भी मुंह पर दाव देते हुए युद्ध करते थे। मैं उसी महाराणा उदय सिंह का पुत्र हूँ जिसको बचाने के लिए पन्ना दाई ने अपने बेटे संदन का बलिदान दे दिया था। मैं वही महाराणा प्रताप बोल रहा हूँ जैसे चेतक और राम प्रसाद जैसे हाथी घोड़े का सहयोग मिला। मेरा जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में हुआ था। मेरी माता का नाम रानी जयवंताबाई और पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। मेरा जन्म होते ही मेरे पिता महाराणा उदय सिंह ने बनवीर सिंह को हटाकर चित्तौड़गढ़ पर फिर से अपना परचम लहराया। मेरा पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। बचपन में लोग मुझे कीका के नाम से पुकारते थे। मेरा जन्म तो कुंभलगढ़ किले में हुआ था, लेकिन मेरा पालन पोषण चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था। मैं अपने बचपन में मेरी माता जयवंताबाई से अपने पुरखों की शौर्य गाथाएं सुनता था और मैं जंगलों में भीलों के साथ में तलवार चलाना और भाला फेंकना सीखता था। मुझे 12 वर्ष की उम्र में आचार्य राघवेंद्र के आश्रम में शिक्षा लेने के लिए भेज दिया था। मैं सभी छात्रों में से सबसे शक्तिशाली छात्र था। मैंने आचार्य राघवेंद्र को अपना गुरु बना लिया था। जैसे ही समय बदलता गया वैसे ही मैं बड़ा होता गया। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का अधिकार था। सन 1568 को अकबर अपनी पूरी सेना लेकर चित्तौड़गढ़ को चारों ओर से घेर लेता है। उस समय मेरे पिता महाराणा उदय सिंह ने शाखा और युद्ध करने का निर्णय लिया, लेकिन मेवाड़ के सामंतों ने उन्हें युद्ध करने की बजाय उदयपुर नगर भेज दिया। इसका मैंने खुला विरोध किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैंने अपनी छोटी सी उम्र में कई किलों पर विजय प्राप्त करके उन्हें मेवाड़ के साथ में मिला। मेरे कुल 23 छोटे भाई और 2 बहनें थी। मैंने अपने जीवन काल में कुल 11 शादियां की, जिनमें से अजब देव पंवार सबसे प्रिय पत्नी थी। अजब देव पंवार से ही मुझे अमर सिंह जैसे पुत्र प्राप्त हुए। मेरी 32 वर्ष की उम्र में मेरे पिता महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती। मेरे पिता महाराणा उदय सिंह ने मरने से पहले कुंवर जगमाल को अगला महाराणा बनाने का निर्णय लिया। मैंने ही मेरे पिता महाराणा उदय सिंह का अंतिम संस्कार किया। उसके 3-4 दिन बीतने के बाद में जगमाल को इतना बड़ा मेवाड़ का राज्य संभाला नहीं गया, इसलिए मेवाड़ के सभी सामंतों ने निर्णय लेकर मुझे मेवाड़ का राजा बनाने का निर्णय लिया और 28 फरवरी 1572 को रक्त से गोकुंदा में मेरा राज तिलक किया। इस बात का पता जब जगमाल को चला तो वो राजपाट छोड़कर अकबर के पास में चला गया। उसके बाद में उदयपुर में मेरा विधिवत रूप से राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद में अकबर ने मुझसे संधि करने के लिए जलाल खान कोरसी को भेजा। जब जलाल खान कोरसी से बात नहीं बनी तो उसने एक हिंदू राजा मान सिंह को भेजा। मान सिंह आमेर का राजकुमार था और राजपूतों में सबसे पहले आमेर ने ही अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। मान सिंह की भेंट मेरे बेटे अमर सिंह से होती है, लेकिन उससे भी मान सिंह भगला जाता है। मान सिंह ने अमर सिंह से पूछा कि महाराणा प्रताप सिंह मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए, और वह युद्ध की चुनौती देकर वापस आगरा चला जाता है और आगरा जाकर उदयपुर पर आक्रमण करने के लिए अकबर से सेना की मांग करता है, लेकिन अकबर ने मान सिंह को युद्ध करने के लिए सेना नहीं दी। अकबर ने मुझसे संधि करने के लिए एक बार फिर से मान सिंह के पिता भगवंत दास को मुझसे संधि करने के लिए उदयपुर भेजा, लेकिन इस बार भी संधि नहीं बनी। उसके बाद में अकबर ने टोटलमल जी को मुझसे संधि करने के लिए उदयपुर भेजा और टोटलमल ने मुझे सेना के बारे में बताया कि अकबर के पास में जितनी सेना है उतने आपके पास में जनता भी नहीं है। अकबर की इतनी बड़ी सेना के सामने आपका मेवाड़ टिक नहीं पाएगा, लेकिन टोटलमल जी भी मुझे मनाने के लिए असफल रहे। अकबर ने कुल 4 शांति दूत भेजे, लेकिन उन सभी को मैंने ना में ही जवाब दिया। जब सभी शांति का संदेश असफल रहा तो अकबर ने क्रोध में आकर मान सिंह के नेतृत्व में 60,000 मुगल सेना को देकर उन्हें हल्दी घाटी की ओर रवाना किया। मान सिंह अपनी मुगल फौज लेकर हल्दी घाटी के पहाड़ियों में आ पहुंचा। उसके बाद में 18 जून 1577 को ये युद्ध आरंभ हुआ और इस युद्ध में अकबर की सेना का प्रमुख सेनापति मान सिंह थे और मेरी सेना के प्रमुख सेनापति हाकिम खान सूरी और रामशाह तनवर थे। इतना ही नहीं बल्कि इस युद्ध में भील सरदार राणा पुंजा ने मेरी बहुत ही सहायता की। इस युद्ध में मेरे पास कुल 12,000 सैनिक थे, वहीं मुगलों के पास में 60,000 सेना थी। ये युद्ध इतना खतरनाक था कि इस युद्ध में बहे गए रक्त से एक तलाई बनी जिसे आज भी रक्त तलाई के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में मेरे सेना के सेनापति हाकिम खान सूरी की गर्दन कट जाती है, लेकिन उनके हाथ से मुगल तलवार नहीं छुड़ा सके। इस युद्ध में बेलोल खान ने मेरे बहनोई को मारकर मुझे कहा कि अब तेरी बहन का पति मैं हूँ। इस बात पर मुझे गुस्सा आया और मैंने बेलोल खान को घोड़े समेत 2 भागों में काट डाला। उसके बाद में मैं मान सिंह की ओर बढ़ा और मान सिंह के हाथी पर अपने घोड़े चेतक को चढ़ा भाला फेंका, लेकिन वह भाला मान सिंह को नहीं लगा और हाथी पर रखे ओहदे को लग जाता है। इसी कारणवश मान सिंह हाथी से नीचे धरती पर गिर जाता है। जब मैं अपने घोड़े चेतक को मान सिंह के हाथी से नीचे उतार रहा था और मान सिंह के हाथी के सूंड में लगी तलवार की वजह से मेरे घोड़े चेतक का पिछला पांव कट जाता है। उसके बाद में मुझे ज्यादा घायल देकर झाला मान सिंह मेरे पास आया और बोला, आप यहाँ से चले जाइए, आपकी जगह अब मैं युद्ध करूंगा। उसके बाद में मैं हल्दी घाटी के युद्ध से बाहर चला जाता हूँ। जैसे ही मैं जंगलों की ओर बढ़ा, मेरे आगे एक 22 फीट का नाला आया और मेरे पीछे मुगल सैनिक भी आ रही थी। अभी मेरे घोड़े चेतक ने उड़ान भरी और 22 फीट के नाले को पार करके स्वर्गवास हो गया। उसके बाद में मैंने चेतक को समाधि देकर जंगलों में चला गया और फिर से एक मजबूत सेना बनाई। उसके बाद
में मेवाड़ के सभी किलों से मुगलों को भगाकर फिर से अपना अधिकार किया और उसके बाद में मुगलों को उदयपुर किले से भगाकर फिर से सिसोदिया वंश का परचम लहराया। उसके बाद में 19 जनवरी 1597 में मेरी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में बंदोली गांव में मेरा अंतिम संस्कार किया और आज भी मेरी वहां पर शत्रु बनी हुई है। मेरी मौत का पता अकबर को चला तो वो भी रोने लगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।